डायग्नोस्टिक एसोसिएशन के सदर की हैसियत से रिप्रेजेंट करता हूँ प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन J&K का। और दूसरी बात जो हमने ये रखा है चैरिटी बेसिस पे, ये चैरिटी बेस पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे बचपन से ही अपना एक एम था कि एक चैरिटी सेंटर होना चाहिए जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, ताकि लोग जहाँ से अपना डायग्नोज भी अच्छा ले लें और फ़ायदा भी उनको हो, उनको आगे चल के वो डायग्नोसिस जो सर्जरीज वर्जरीज उनको करवानी पड़ेगी उसमें वो फ़ायदा करें। इसलिए हमने ये सेंटर खोले हैं चैरिटी बेसिस पे, जो चला रहे हैं, जो जहाँ पर भी है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमें कभी फ़वक्तन मीटिंग होती रहती है। इसी बारे में यही गम फिक्र होता है कि जो हमारे CKD पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी डिजीज़ है, जिनको कैंसर्स हैं, जिनको शुगर ज़्यादातर है, आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर फैल गई है, ये कैसे हम इस पर रोक कैसे हम पाएँ इस वबा से। तो हम साथ साथ में पेशेंट को भी गाइड करते रहते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, इलाज करें, परहेज़ करें, हर एक चीज़ जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह पेशेंट्स भी डे बाय डे अब जो क्रॉनिक इसमें हुआ है उनको अब फ़र्क होने लगा है, अब वो स्टेबल हो रहे हैं। किसी को न्यूरोपैथी होती है या इसी तरीके से हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं मशवरा लेने के लिए, या किसी को अल्ट्रासाउंड रीचेक करना पड़ता है, हम उसको यहाँ पे रीचेक करते हैं और फ्री में करते हैं। अगर कोई हमें लगेगा कि इसको ये डिजर्विंग है, हम उसको फ्री में रीचेक करते हैं ताकि उसको फ़ायदा आ जाए। तो क्या लगता है कि डिटेक्शन हो रही है तकरीबन जब से मुझे लगता है बहुत से पिछले साल से तो बहुत डिटेक्ट हो रहा है कैंसर, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट वालों ने भी लिखा है दिन में तकरीबन वहाँ जो हमने पाया तकरीबन 70-75 पेशेंट्स दिन में वहाँ पे, चाहे किसी को हाई टाइप कैंसर्स होते हैं या लो ग्रेड कैंसर्स हो, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल या बाकी जो कैंसर्स की ये है अपनी अपनी क्या कहते हैं इसको ना किस स्टेज पे है, तो वो वहाँ पे ज़्यादातर जा रहे हैं पेशेंट्स। और SMHS में भी ये गवर्नमेंट भी बड़ी परेशान है किस तरीके से इस वबा पे हम काबू पाएं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होगा। 2026 अब आ रहा है ये साल, अब इसमें भी देख रहे हैं हम कि कैंसर पर किस तरीके का काबू पाया जाए। तो आपकी जो यहाँ पे लैब है वो भी डिटेक्ट करते हैं और क्या फील होता है उस टाइम पेशेंट्स को ज़बरदस्त, वो तो बेचारे मरने, हमें खुद पहले फील होता है कि इस बेचारे को यंग बॉय है, 40 इयर्स है, 35 इयर्स फीमेल होती है, तो हमें खुद फील होता है। तो पेशेंट की तो बेचारे को फिर वो क्या कीमो पे चला जाता है या रेडियोथेरेपी पे, हमें बहुत फील होता है पहले खुद को। पेशेंट तो बेचारा वो तो ऊपर वाले का अगर उसके पास सब्र नहीं होगा उसकी डेथ भी उस वक्त हो सकती है जब वो सुनता है कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी इन्होंने पाई। आजकल ज्यादातर घर वाले ही डराते हैं पेशेंट को। हर एक बीमारी से लड़ा जा सकता है अगर उसमें विल पावर हो। अगर विल पावर उसका ख़त्म हो गया तो फिर वो नहीं बच सकता है, क्योंकि हमने इस साल बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनकी जान ही चली गई, जिनमें मेरे फ्रेंड सर्कल के एक के फादर साहब थे, दूसरे चाचा थे, उनको भी CA हमने डिटेक्ट किया इधर से ही। क्योंकि जो हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यहाँ पे डॉक्टर शौकत कदला साहब बैठते हैं, उनको 6-7 महीने हो गए प्रैक्टिस यहाँ करे हुए। तकरीबन हमने इन 6-7 महीनों में तकरीबन 150 के करीब कैंसर पेशेंट्स दिए। थैंक यू।